आज की क्लास में आप सीखेंगे हार्मोनिक एक्सप्रेशन। इससे पहले हमने एपी और जीपी से रिलेटेड पूरे चैप्टर्स कवर कर दिए हैं। वेलकम टू बीजे स्कॉलर्स मैथ क्लासेस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता क्या है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है कि अगर कोई भी सीक्वेंस है उसके अंदर उस सीक्वेंस के जो टर्म्स दी हुई है अगर उनके रेसिप्रोकल्स किस में हो, रेसिप्रोकल्स ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस आर इन एपी। यानी कि मान लो आपके पास टर्म दी हुई है A1 A2 A3, तो क्या होना चाहिए 1/A1 1/A2 और 1/A3। ये किस में होने चाहिए, AP में। अगर ऐसी सीक्वेंस हो तो उसको बोलते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन। यानी कि ऐसा प्रोग्रेशन और ऐसी सीक्वेंस जिसमें सभी टर्म का रेसिप्रोकल्स किसके बराबर, रेसिप्रोकल एपी में होना चाहिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होना चाहिए। जैसा कि आपको पता ही है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, मान लो पहली टर्म 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है, तो इनका कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है, राइट। और इसकी जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन की जो जनरल टर्म है उसका फार्मूला ये रहेगा, Tn इक्वल टू 1 डिवाइड बाई a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो अब हम इसको एक्सरसाइज के द्वारा समझ लेते हैं, क्वेश्चंस के द्वारा। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, फाइंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन HP 643। आपको क्या करना है, इसकी नाइन्थ टर्म को फाइंड आउट करना है। अभी मैंने आपको बताया था कि इनका रिवर्स यानी कि 1/6 1/4 और 1/3 किस में होना चाहिए, AP में होना चाहिए। जब HP दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या है, इनका रिवर्स किस में है, AP में है, राइट। तो अब क्या करेंगे, हम D निकालेंगे यहाँ से। तो D क्या होगा हमारा, D होगा 1/4 माइनस 1/6। तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 12 LCM आ गया। यहाँ से क्या बचा 3 और यहाँ से क्या आया 2, तो आंसर आ गया 1/12। यानी कि हमारी D की वैल्यू क्या आ गई, 1/12, राइट। अब हमें क्या निकालना है, A। तो A की वैल्यू कितनी होगी, A मीन्स फर्स्ट टर्म 1/6। तो अब हम क्या निकालेंगे, Tn, और Tn का मतलब नाइन्थ टर्म, तो हम निकालेंगे T ऑफ 9। तो मैंने फार्मूला आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पे पहले लिख दिया है, तो आपको आसानी रहेगी लगाने में। A का मतलब 1/6 प्लस में n 9 माइनस 1 इंटू में D 1/12। इसको सोल्व कर लो, क्या आएगा, ये ऊपर 1 आ गया, नीचे क्या आएगा 1/6 प्लस में 8/12। इसका एलसीएम निकाल लो, एलसीएम कितना बचेगा 12, यहाँ पे कितना आ गया 2 और यहाँ पे कितना आ गया 8। तो कितना हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 10 डिवाइड बाई 12। इसको कट कर लो 5 और 6, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 6/5। तो नाइन्थ टर्म आपकी क्या होगी 6/5। आपको ये फार्मूला ध्यान रखना है, इस फार्मूला का यूज करके हम कोई भी सम कर सकते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड, राइट। इसके बाद देखते हैं एक और सम। फाइंड द नाइन्थ टर्म ऑफ HP whose first two terms are 6 and 3 respectively। फर्स्ट टू टर्म्स दी हुई हैं, यानी कि 1/6 और 1/3। ये किस में है, HP में है 6 और 3। तो इसका रेसिप्रोकल लिख लिया मैंने, 1/6 और 1/3, इनका रेसिप्रोकल मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब मेरे को क्या निकालनी है, इसकी nth टर्म निकालनी है। तो nth टर्म कैसे निकालेंगे, फर्स्ट टर्म तो ये है मेरे पास, और D निकाल लेता हूँ पहले मैं। D क्या होगा मेरा 1/3 माइनस 1/6, एलसीएम कितना आ गया 6, तो ये कितना हो गया 2, ये हो गया माइनस का 1, तो हो गया 1/6, राइट। और A क्या है मेरा 1/6, तो Tn किसके बराबर होगा, Tn होगा मेरा 1 डिवाइड बाई A प्लस n माइनस 1 इंटू में D, राइट। तो यहाँ से आप वैल्यू पुट कर दो, ये 1, A कितना है 1/6 प्लस n माइनस 1, n यूं का यूं रहेगा, और D किसके बराबर है, ये भी 1/6 के बराबर है।
राइट। अब इसको सोल्व कर लो, कितना बन जाएगा ये, ऊपर 1 नीचे क्या आ गया 1/6 प्लस में n/6 माइनस 1/6, तो 1/6 से 6 कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू बन गई 1 डिवाइड बाई n/6, तो आंसर क्या आ गया 6/n। तो ये मेरी nth टर्म होगी, राइट। बहुत ही इजी सम्स हैं, सिंपली आपको क्या करना है, उनका रेसिप्रोकल कर लेना है और फिर कैलकुलेट कर लेना है बाय यूजिंग द फार्मूला। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। इफ द 10th टर्म ऑफ एन HP इज 1/20, कौन सी टर्म दी हुई है 10th, और उसके बाद क्या दिया हुआ है 17 टर्म्स, तो हम निकालते हैं पहले Tn। Tn किसके बराबर होता है 1 डिवाइड बाई a प्लस n-1 इंटू में d। अब कौन सी टर्म दी हुई है 10th टर्म, तो T10 निकाल लो। T10 किसके बराबर आएगी 1 डिवाइड बाई a प्लस 10-1 इंटू में d, तो ये वैल्यू क्या बन गई 1 डिवाइड बाई a प्लस में 9d इक्वल टू 1/20, किसके बराबर दिया हुआ है 1/20 के बराबर, राइट। और इसी तरह से कौन सी दी हुई है 17th टर्म, तो T17 भी निकाल लो। T17 क्या बन जाएगा 1 a प्लस में 17-1 इंटू में d, यानी कि मैंने इस वैल्यू में 17 पुट कर दिया, तो ये क्या बन गया 1/a प्लस में 16d इक्वल टू 1/41। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। तो इस इक्वेशन से क्या आएगा फ्रॉम 1 a प्लस 9d इक्वल टू 20, और सेकंड से क्या आएगा ये फ्रॉम फर्स्ट आ गया, और इसी तरह सेकंड से क्या आ जाएगा a प्लस 16d इक्वल टू 41। आप क्या करोगे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो क्या बचा यहाँ से माइनस के 7d, ये प्लस है और ये माइनस है, तो माइनस के 16 है तो माइनस का बड़ा हुआ तो माइनस के 17, इसके बाद क्या हुआ माइनस के 21, तो d किसके बराबर आएगा d इक्वल टू -21 डिवाइड बाय माइनस के 7, इसको इससे कैंसिल कर दो, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 3, राइट। d की वैल्यू क्या आ गई 3। अब इस वैल्यू को क्या करोगे आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, करो यहाँ पे पुट कर देते हैं a प्लस 9d इक्वल टू 20। अब इसमें क्या करो 3 पुट कर दो, तो ये क्या बन गया a प्लस 9 इंटू 3 इक्वल टू 20, तो a किसके बराबर हो गया 20 माइनस 27 दैट इज इक्वल टू -7, राइट। तो यहाँ से a कितना आ गया माइनस के 7 और d कितना आया था 3, तो अब क्या करोगे इसको पुट कर दो किसमें nth टर्म में। nth टर्म का फार्मूला ये लिखा हुआ है, इसमें a की और d की वैल्यू पुट कर दो, तो Tn किसके बराबर होगा Tn इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई a कितना है माइनस का 7 प्लस में n-1 और d किसके बराबर है 3 के बराबर है, 3 को यहाँ रख दो, क्या बन गया ये 1 डिवाइड बाई, इसको करो मल्टीप्लाई -7 प्लस के 3n माइनस के 3 किसके बराबर हो गया 1 डिवाइड बाई 3n माइनस 10, राइट। इस तरह से इसका आंसर आ गया 1 डिवाइड बाई 3n माइनस 10। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो, हमारा पढ़ाने का भी आपको समझ आ रहा हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। इससे नेक्स्ट वाले लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। थैंक यू।